नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवास उज्जैन के ग्राम नरवर क्षेत्र में हल्का नंबर 44 की जमीन शरद और मणि नामक व्यक्ति से इस्लाम पटेल और साइना पटेल ने दस्तावेज के आधार पर खरीदी, जिसकी विज्ञप्ति अखबारों में भी दी गई थी। यदि किसी को आपत्ति हो तो संपर्क करें, लेकिन किसी भी आपत्तिकर्ता में कोई संपर्क नहीं किया। उसके बाद ही इस्लाम पटेल और साइना पटेल ने जमीन खरीदी और उसका पंजीयन भी कराया गया, जिसका पंजीयन शुल्क 48 लाख राज्य शासन को मिला। उसके बाद जब जमीन जोतने के लिए इस्लाम पटेल और साइना पटेल पहुंचे, लेकिन कुछ हिमावत नामक व्यक्ति के गुंडे शराब पिलाकर जमीन पर पहुंचे और एयर फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। यदि समय पर जमीन मालिक पुलिस को नहीं बुलाता तो शायद हत्या भी हो सकती थी। इसी बात को लेकर प्रेस के माध्यम से इस्लाम पटेल और साइना पटेल और उनके पुत्र अंजुम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए पूरे दस्तावेज के साथ न्याय की प्रशासन से मांग की है। क्या है समस्या आपको? हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही आज का मेन कारण है कि जब हमने हमारी रजिस्ट्री की हो गई, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद हमने खेत हकाई भी करी, बुआई करने लगे तो वो लोग आके दादागिरी करने लगे। उनके वहाँ से थोड़ा सा हमारे पास हाथापाई वाले हमले भी हुए। उसके बाद हम रुक गए। हमने कहा नामांतरण होगा उसके बाद हम जाएंगे कराने। नामांतरण के बाद जब हम गए हैं वहाँ पर नामांतरण करा के अपनी खेती पर, तो उन्होंने वही चीज़ें वापस करी। हमारे साथ नामांतरण होने के बाद दादागिरी करी, हमारे नौकर को मारा, हवाई फायरिंग करी। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया भी बुलाई, मीडिया में उन्होंने बहुत कुछ चर्चाएं करी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आज हमें उसकी संतुष्टि, हमें भी तो अपनी तरफ से सच्चाइयाँ देनी है ना, मीडिया को बताना है कि हमारा सत्य क्या है। आज हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, कब्जा हमारा है, फिर वो दादागिरी कैसे बता रहे हैं? तो हमें आके अपनी ज़मीन बतानी पड़ेगी ना कि ये हमारी ज़मीन है, मालिकाना हक हमारा है इसका। वो तो अपनी बहनों और दादी की ज़मीनों पे हक लगा रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। जब वो घर के विवाद में अपनी इतनी सारी विवाद कर सकते हैं, तो हम तो खरीदार हैं, उनकी ज़मीन पर खड़े हैं, तो वो तो हमें दादागिरी बताएंगे। तो आज हम इतना सहने वाले थोड़ी है। कल आप हाँकने गए थे क्या? हम वहाँ हाँकने गए, वहाँ पर हमारा बेटा गया था, बताएगा। मैं गया था कल वहाँ पर अपने ट्रैक्टर लेके, और 4 मेरे ट्रैक्टर के ड्राइवर थे और मेरा मुनीम था। क्योंकि मैं इंदौर रहता हूँ तो मेरे को आने में समय लगता है, इसलिए कि यहाँ मुनीम रख रखा है मैंने, और भी ज़मीन है उसके आगे आसपास मेरी। तो मैं कल गया, तो कल मैं अब नामांतरण हुआ साहब, तो यही है, नामांतरण के बाद ज़मीन अपनी होती है। गया वहाँ पर ट्रैक्टर चलाए तो वहाँ कुछ अंदर चद्दर के शेड के अंदर से करीब 150-200 आदमी निकले अंदर, दारू पी रहे थे। वो क्वार्टर वहाँ पड़े होंगे, अभी आप जाएंगे तो वहाँ गए तो वहाँ पर पता लगा कि वो लोग आए और ट्रैक्टर ड्राइवर को मारने लगे। बोले नहीं आप ट्रैक्टर नहीं चलाओगे। तो मैंने लगा कि यार ये ट्रैक्टर चलाने का क्या हुआ, एकदम अचानक 150 आदमी आए, कहाँ से आए, क्या हुआ ये। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने कहा कि बोले आप रुक जाइए, इस पर स्टे हुआ है, हमें जानकारी लगी। तो मैं साहब स्टे कॉपी दिखा दे। मैं ट्रैक्टर मैंने रुकवा दिए, उसके बाद मैंने ट्रैक्टर रोक दिए, लेकिन स्टे कॉपी कोई मेरे पास नहीं आई, ना कोई बताई गई मेरे को। और फिर यहाँ से पुलिस थाने ले गई हमको। थाने में उन्होंने कहा कि इस पर स्टे हो गया, आप सोमवार के दिन आके मिले। मैं साहब मैं FIR दर्ज कराऊंगा कि उन्होंने मेरे पे हमला किया है और हवाई फायरिंग की और मेरे नौकर को मारा है। तो उन्होंने कहा कि हम आवेदन कुछ नहीं लेंगे, आप सोमवार के दिन आना। और रही बात लॉकडाउन की, तो साहब प्रशासन ने एग्रीकल्चर किसान आदमी को छूट दे रखी है, क्योंकि अभी मौसम आ रहा है सोयाबीन बोने के लिए, तो उन्होंने छूट दे रखी है। आप कभी भी जा सकते हैं, रात दिन कभी भी। उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कि किसान 10 घंटे खेती करेगा या 5 घंटे खेती करेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और वो हेमौत सिंह का तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 बॉन्ड दे रखे थाने पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके ऊपर। और वो उसके घर में ही उनकी जो बुआ है, उनकी जो दादी है, वो खुद उनके घर में खुद ताला तोड़ रहा है घर के अंदर उसके। अब बताइए, घर के अंदर ही चोरी खुद कर रहा है वो। तो फिर हमने ज़मीन खरीदो तो बाहर तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमारी कचहरी चलती है और हम कलेक्टर DSP SP कुछ नहीं जानते हैं, हमारी कचहरी चल रही है। और मैं उनके नाम बता दो आप जी, उनके नाम बता दो। हेमावत सिंह जी, वो कनक बली उनकी जो मम्मी है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो साहब इंदौर में रहने वाले हैं, लेकिन अभी उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो यहाँ ज़मीन है उनके पुरखों की है आसपास वहाँ पर, तो वो अभी आ गए ज़मीन के उसमें और हवेली पे कब्जा करने उनके दे रखा है। वो कि आवेदन के मैं इससे मिलना नहीं चाहता हूँ। और ये सब चीज़ें और ये है कि साहब मेरे को न्याय चाहिए, और मैं न्याय के लिए हूँ, क्योंकि मैं प्रशासन पे भरोसा रखता हूँ और मेरे पास सारे विधिवत पेपर है। अगर उससे एक पेपर भी आप ले लें तो आप बता दें मेरे को।